नमः शिवाय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस में। दोस्तों, बड़ी ही प्रसन्नता की बात है कि आज से माँ के नवरात्रे शुरू हो चुके हैं और आज के इस उपलक्ष्य में मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ कि नवरात्रों का महत्व क्या है एक साधक के जीवन में। एक साधक के जीवन में नवरात्रों का जो समय होता है वो सबसे उत्तम माना जाता है। साल में 2 बार ये समय आता है। हमारे जितने भी ऋषि मुनि थे, जिन्होंने भी ये प्रथा बनाई नवरात्रों के 9 दिन, और जो 10वां दिन होता है वो अष्टमी के बाद जो नवमी का दिन होता है, और उसके बाद विजयदशमी जब आती है, हमारे ये जो इस वक्त दशहरे के समय के जो नवरात्रे होते हैं। विजयदशमी एक जो त्योहार हमारे देश में मनाया जाता है, ये बाहरी केंद्रों से, बाहरी पॉइंट ऑफ व्यू जितने भी हैं इसके, भगवान राम और सीता, रावण एंड ऑल जो कुछ भी है, परंतु अध्यात्म में हमने जो इसके बारे में पढ़ा है और हमने जो इसके बारे में समझा है वो ये है कि 9 दिन का जो ये समय होता है, ये बहुत ही जबरदस्त समय होता है एक साधक के जीवन में। और इस समय जो ब्रह्मांड की जो ऊर्जा होती है बहुत ही जबरदस्त होती है, और ये समय जो है वो शक्ति साधना के लिए सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। अब यहाँ एक बात आती है दोस्तों, क्या किसी इंसान की इतनी क्षमता है कि वो शक्ति को साध सके? शक्ति यानी कि पावर, ऊर्जा, इसका नाम ऊर्जा भी है, एनर्जी भी है, वही शक्ति है माँ आदि शक्ति। और उसको आदि शक्ति माँ क्यों कहा गया? क्योंकि ये जो पूरा संसार जब निर्मित हुआ तो उसके लिए शक्ति की जरूरत पड़ी। आज आपका भोजन भी जो पकता है तो वो शक्ति, एनर्जी के बिना जो है आपका भोजन नहीं पक सकता। एनर्जी के बिना कोई संसार का कोई भी कार्य नहीं पूरा हो सकता। तो इसलिए जो है वो शक्ति को जो है, जो एनर्जी जो है, जो ऊर्जा जो है, उसे माँ का दर्जा दे करके माँ के नाम से उसको पूजा जाता है। और माँ का एक दिव्य स्वरूप हम चित्रण में देखते हैं। भगवान माँ अष्टभुजी है, कहीं माँ का काली स्वरूप है, कहीं माँ का जो है श्री विद्या का स्वरूप है, कहीं माँ का तारा का स्वरूप है। अलग अलग शस्त्र है माँ के हाथ में। और वही माँ एक जगह पे सरस्वती का स्वरूप लेती है। इतना या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। यानी कि जब हम माँ से, उस शक्ति से जब हम प्रार्थना करते हैं तो हम इस भाव से माँ से प्रार्थना करते हैं कि आप हमें शक्ति रूप में हमारे को प्राप्त करें, हम जो हैं आपको माँ शक्ति रूप में प्राप्त करें। तो ये माँ से प्रार्थना की जाती है। ऐसे ही माँ से अलग अलग जो है, माँ की शक्ति के जो अलग अलग रूप हैं, उन रूपों में माँ से प्रार्थना की जाती है। अब शक्ति के कितने सारे रूप हमारे शास्त्रों में बताए जाते हैं। यहाँ पर अब जो कंसेप्ट शुरू होता है साधना का, पहली बात तो दोस्तों ये समझने वाली है कि शक्ति को कभी उसकी कृपा के बिना साधा नहीं जा सकता। और कोई भी इंसान जो है मंत्रों के दम पर कभी भी माँ को अपने वश में नहीं कर सकता। शक्ति इतनी प्रबल है। माँ जब जागृत होती है तो हमारे गुरुदेव बताते थे कि सबसे पहले जो है मधु कैटभ का मर्दन होता है। मधु कैटभ कौन है? जो राक्षस दो बताए गए, मधु और कैटभ, तो वो एक जो हमारे ये जो 2 कान है ना, यहीं पे हमारे मधु कैटभ विद्यमान है। मधु होता है जो हम किसी से, कोई हमारी तारीफ करता है, प्रशंसा करता है ना, तो मधु यानी कि शहद मीठा लगता है सुनने में। तो जब माँ जागृत हो जाती है तो हमें अपनी तारीफ अच्छी लगनी बंद हो जाती है। यानी कि कोई व्यक्ति जब हमें बताता है, यार आप तो बहुत महान हो गए हो, आपकी तो इतनी शक्ति जागरण हो गई है, आपकी कुंडली जागरण हो गई है, कोई आपको गुरुदेव कर करके बुलाते हैं लोग, है ना, तो आपके भीतर से उस तारीफ का कोई मूल्य नहीं रह जाता, उसकी वैल्यू बिल्कुल 0 हो जाती है। उसका कारण क्या है? क्योंकि जो आप स्वयं हो, आपने उतना ही तो जाना है। अब आपने वो जान लिया है और आपको कोई तारीफ कर रहा है। अब या तो किसी को प्राप्त नहीं हुआ, केवल उसने वस्त्र धारण कर रखे हैं और ढोंग दिखावा जो प्रकार का जो करते हैं कई लोग। आज आप देखते ना, कहीं पर कोई कथा वगैरह, कोई कीर्तन होता है, कोई सत्संग होता है, पहले वहां पे बहुत से फूल मालाएं चढ़ा करके उनको स्वागत करते हैं। एक एक 1.5 घंटा तो अगर कथा अगर कहीं शुरू की जाती है तो आजकल के संतों को जो है उसी में अपनी मान बढ़ाई प्रशंसा करवाने में ही जो है 1.5 घंटा तो कथा का उसी में बीत जाता है। यानी कि कुछ प्राप्ति नहीं होती और उतना ही समय बर्बाद हो जाता है। और फिर बताएंगे, हाँ भाई फलाना व्यक्ति जो है इतने पैसे दे करके जो है हमारी संस्था को इतने पैसे दे रहा है, फलाना व्यक्ति इतने पैसे दे रहा है। ऐसे ऐसे नाम बोलते हैं, बड़ी बड़ी उनको जो है पदवियों से सम्मानित किया जाता है, फूल मालाएं हार चढ़ाते हैं, उनके बहुत बढ़ चढ़ के नाम लिए जाते हैं।
खास तौर पे जो मंदिर के जो ब्राह्मण होते हैं या कोई भी धार्मिक संस्था है, मंदिर चाहे गुरुद्वारा या कोई भी है, आपको जो है बड़ा ही मीठा मीठा शहद लगा करके जो है आपकी तारीफ की जाती है कि आपने जो है बहुत बड़े दानी हैं आप किसी बड़ी संस्था में जाएंगे ना, वहां पर आपने देखा होगा कि कई पंखे लगे होते हैं तो पंखे के ऊपर नाम लिखा होता है, ये पंखा इस सन में फलाना व्यक्ति की माता जी की उसने दिया था। तो पानी की कोई टंकी आपने कहीं दान कर दी, उसके ऊपर पेंट से लिख देंगे, हाँ भाई ये दान जो है इस व्यक्ति ने इस सन में किया था। तो ये जो चीजें हैं ये सुनने में बड़ी अच्छी लगती है, किनको, लोगों को, आपको, हमें। ये मधु है, और जब कुंडलिनी जागृत होती है तो सबसे पहले मधु का मर्दन होता है। फिर जो है कैटब, जो थोड़ा सा दुर्लभ होता है। कैटब यानी एक और राक्षस है, यानी मधु भी एक राक्षस है और कैटब भी राक्षस है। कैटब क्या है? कैटब जो है, जो अगर हमारी कोई बुराई करता है, हमारे बारे में कोई गलत पीछे से पीठ पीछे से प्रचार करता है, हमें सुनने में आता है यार फला व्यक्ति तेरे बारे में ऐसे बोल रहा था, कोई हमारी निंदा करता है, बेइज्जती कर रहा है, हम अच्छा कार्य कर रहे हों चाहे ना कर रहे हों, अगर कोई व्यक्ति हमारे बारे में बुरी बात का प्रचार करता है और हमें कोई और तीसरा व्यक्ति आकर ये बात बता दे, हमें एकदम से बहुत जबरदस्त क्रोध आने लगता है। तो ये हमारा कैटअप जागृत हो जाता है। अब ये मधु कैटअप जो है, हमारे कान जो है 80% कार्य करते हैं साधक के जीवन में साधना को रोक देने की। अब यहाँ पर जो है आपको पाठ पढ़ाए जाते हैं कि आप निंदा चुगली से बचो, ईर्ष्या से बचो, है ना। कोई आपके बारे में कहता है तो आप हाथी की चाल चलो, मस्त रहो। पर क्या ऐसा सच में होता है? अगर आपको तो पता है कि अगर आपको बारे में कोई बोलता है, वो कहता है ना बोलने दे यार, लोगों की परवाह ना कर। बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर होते हैं जो आपको ये बातें सिखाते हैं कि आप लोगों के बोलने का बुरा मत माने। पर क्या ऐसा सच में आपके साथ होता है कि अगर कोई आपकी बुराई कर रहा हो, कोई आपकी निंदा कर रहा हो और आपको क्रोध ना आए? ऐसा होता है? क्रोध तो आएगा, जब कैटअप है भीतर तो क्रोध आएगा। जब तक कैटअप अगर समाप्त हो गया तो फिर आपको क्रोध नहीं आएगा। और मधु है तो आपको अपनी तारीफ सुनने में बड़ा मजा आएगा। आपको पता है, जिस दिन से मैं YouTube पर आया, मुझे बहुत सारे लोग जो है, मेरा भगवान उस भोलेनाथ की कृपा लगा लो, आप उसकी जो मर्जी लगा लो, लोग मुझे जब सम्मान से बोलते हैं कि विराट जी आप जो है सच में आपको भगवान ने बड़ी कृपा करी, आप कहाँ पहुंच गए, हम भी आपकी जगह पे पहुंचना चाहते हैं। पहले मन में शुरू में हल्का हल्का लगता था कि हाँ यार चलो अच्छी बात है, परंतु दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि क्या निरर्थक सा जीवन है। जो मुझे पाना था, मैंने जानना था, वो अपने जीवन में जान लिया। अब क्या लोगों को डंडोरा पीटना इस चीज का? बस मन में अब एक इच्छा होती है कि चलो अब ये जीवन है, ये वेस्ट ना चला जाए, ये किसी के कार्य में काम आ जाए। क्योंकि मैं अगर यही एनर्जी अपनी अगर अपने बिजनेस में लगाऊं और अपने किसी और इन्वेस्टमेंट में लगाऊं, या कहीं मान लो कि कोई भी कार्य है जीवन में, कोई टास्क, मैं एक सिंगर भी हूँ, मैं चाहूँ तो अपना एक सिंगिंग का चैनल बना सकता हूँ। आज के समय में मेरे बहुत सारे दोस्त मुझे कहते हैं यार तू अपने टैलेंट को दबा के बैठा है। मेरी इच्छा ही नहीं होती कुछ साबित करने की अपने आप को, कि मेरा मन नहीं करता कि जो है मैं लोगों के बीच में जाकर के अपना एक लठ गाड़ के दिखाऊं कि हाँ भाई मुझे साबित करना है। वो भावना जो होती है ना भीतर में, जो ग्रीड होती है, जो लालच होता है कुछ प्राप्त करने का, जब वो समाप्त हो जाता है ना तो मीठा जीवन होता है, बड़ा आनंदित जीवन होता है। इसके बड़ा कोई रस है ही नहीं। अब बार बार, अब कैटअप तो अपना कार्य करता है, कहीं ना कहीं से कोई व्यक्ति बोल देता है तो कई बार लगता है यार नहीं, इसको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। पर वहां पर जो है, जब मैं अपनी साधना में बैठता हूँ, जब माँ भीतर से जब जागृत होती है, तो बिलीव करना दोस्तों, अंदर से इतना सुकून मिलता है। और ऐसा लगता है कि किसी ने अगर निरर्थक कुछ बोल भी दिया तो वो परवाह नहीं होती, उससे कुछ जरा भी दुख नहीं होता। उल्टा उन लोगों के ऊपर आपको हंसी आएगी, आपको लगेगा कि ठीक है, अब आपको जो है सिर्फ क्या इसको साबित करने के लिए आपको अपना शक्ति प्रदर्शन करना है क्या? एक बार भगवान बुद्ध के एक भिक्षु का किसी ने मजाक उड़ाया और उसको क्रोध आ गया, तो उसने जा करके जो है ना सिद्धि प्रदर्शन कर दिया। तो वो जब भगवान बुद्ध के पास गया तो बुद्ध तो देख लिया था बुद्ध ने कि हाँ भाई इसने ऐसे ऐसे किया है। तो बुद्ध ने उससे पूछा कि जब उस व्यक्ति ने तेरा मजाक उड़ाया तो तूने ऐसा कार्य क्यों किया, तूने अपनी सिद्धि का प्रदर्शन वहां पर क्यों किया? तो उसने बोला कि गुरुदेव वो आपके बारे में गलत बोल रहा था, तो वो मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, तो इसलिए मुझे अपनी पावर उनको दिखानी पड़ी। तो बुद्ध ने उसको क्या संदेश दिया? बुद्ध ने उन्हें कहा कि आपको कभी भी अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना। बुद्ध ने कहा तू बैठ ध्यान में और ये विधि का अभी जो है तू अभ्यास कर।
तो बुद्ध ने उसको ध्यान का ही ज्ञान दिया, ताकि जो उसके अंदर जो कैटअप अभी बैठा था, बुद्ध जान चुके थे, बुद्ध चाहते थे कि उसके भीतर का जो कैटअप है वो समाप्त हो जाए। ऐसे ही मधु कैटअप है। तो नवरात्रि का जो दोस्तों ये समय होता है, ये शक्ति साधने का समय होता है, यानी अपने भीतर उस कुंडलिनी को, उस दिव्य दुर्गा माँ को जागृत करने का समय होता है। अब यहाँ जब मैं दुर्गा माँ का नाम लेता हूँ तो उससे मेरा मतलब ये नहीं है कि आप जा करके दुर्गा माँ की मूर्ति के आगे दंडवत प्रणाम करके लेट जाना और उसको फूल, चुन्नी, माला, नारियल ये सब चढ़ाने लग जाना। तो ये सब से मेरा अर्थात बिल्कुल भी नहीं है। जो एक्चुअल में शक्ति है, जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, जो दिव्य माँ एक्चुअल में है, उसको अपने भीतर से जागृत करना, ये है माँ की असली पूजा, माँ की असली आराधना। जब माँ जब भीतर से जागृत होती है तभी जो है, अब श्री दुर्गा चालीसा को आप पढ़ेंगे ना तो आपको समझ आएगा। नमो नमो अम्बे दुख हरणी, नमो नमो दुर्गे सुख करनी, यानी वो दुख हर लेती है और सुख को करती है। जब वो जागृत होती है तो दुख तो भीतर रह ही नहीं सकता, ठीक है, और सुख जो है वो आना ही आना है। दुख तब तक है जब तक हमारी चेतना जो है मूलाधार में पड़ी दबी कुचली पड़ी हुई है, तब तक हमारे ये जो जितने भी हैं मूलाधार के अंदर जो राक्षस होते हैं, यानी कि मधु कैटअप हो गया, हिरण्यकश्यप हो गया, आपका महिषासुर जो है, अहंकार है, अहंकार का नाम महिषासुर है, ठीक है। और रामायण के अनुसार अगर आप चलोगे तो आप उत्तरकांड पढ़ के देखो, आप उसको समझ आएगा आपको। जो रावण है वो अहंकार का प्रतीक है, उसके पास उसके 10 मुंह हैं, 10 मुंह हैं, एक काटते हैं तो दूसरा पकड़ा कट हो जाता है। तो इस तरीके जो है 9 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद विजयदशमी मनाई जाती है, यानी कि जब आप उन 10 राक्षसों को पार कर जाते हो तो उस दिन विजयदशमी मनाई जाती है। भीतर मूलाधार से उठ करके जब माँ ऊपर जाती है अपने वेग के साथ, जब वो उस सहस्त्रार का भेदन करती है, अब उसको कहते हैं माँ की असली जागृति। और बिना गुरु कृपा के ये संभव नहीं होता। गुरु के साथ जुड़ने से, सच्चे भावना से ही माँ जागृत होती है। और आप जब माँ की प्रार्थना करते हो, माँ से अरदास करते हो, तो भी माँ निश्चित रूप से जागृत होती है। तो इसलिए जो है नवरात्रि का समय जो है आजकल के कुछ लोगों के लिए मैंने आज का ये वीडियो मैं बना रहा हूँ। पुराने काल से दोस्तों हमारे देश में नवरात्रि का जो समय होता था वो साधना के लिए रखा गया था। और इस समय के अंदर हम लोग जो है बिना नमक का जो है, बिना अनाज का खाना खाते हैं, फल फ्रूट इत्यादि इस तरह का जो है भोजन किया जाता था। अपने बाल तक नहीं कटवाते थे इन दिनों में। माँ की अखंड ज्योत अपने घर में जलाई जाती है। माँ की चौकी सजा करके जो है माँ के स्वरूप का ध्यान करते हुए माँ से प्रार्थना की जाती है। क्योंकि जब हम एक स्वरूप बना करके जब उस माँ से प्रार्थना करते हैं तो हमारा एक इंटरनली एक लवफुल कनेक्शन बनता है। जो लोग अपने गुरु स्वरूप की पूजन भी करते हैं तो उसका कारण सिर्फ इतना ही होता है कि वो अपने गुरु से जो है भीतर का संबंध बनाए, आंतरिक संबंध बनाए। गुरु वास्तव में कोई शरीर नहीं है, गुरु तो एक एनर्जी में लीन हो चुका है। जो उस तत्व में लीन हो जाएगा तो वहां तो निराकार शून्य ब्रह्म है, वहां तो गुरु अब अपने शरीर के साथ रहे नहीं। कोई भी गुरु है वो वहां पर अपने शरीर में नहीं है। बहुत सारे गुरु होते हैं, मेरे ही वीडियोस जो हैं बहुत सारे गुरुजन भी देखते हैं, मैं उनको प्रणाम करता हूँ और मुझे अपना आशीर्वाद भी देते हैं। और मुझे पर्सनली मुझे 1-2 गुरुजी ने मुझे कॉल भी किया है, मुझे मैसेज भी किया, मुझे बहुत आशीर्वाद भी दिया और उन्होंने कहा कि आप बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और मैं उनको भी दिल से बहुत बहुत प्रणाम करता हूँ, क्योंकि वो भी बहुत ही जागृत गुरु हैं। और ऐसा ही होता है जीवन के अंदर, जब अपने उस स्वरूप को जान लेते हैं तब आप में और गुरु में कोई भेद नहीं रह जाता। यानी कि गुरु एक नाम है कि आप गु यानी अंधेरा, रू यानी कि रोशनी, यानी आप जो भटके हुए हैं अपने अंधकार से बाहर आना, तो वही आपका जो है एक साथी लगा लो, भाई लगा लो, मित्र लगा लो। तो इस तरीके से हमें जो है गुरुओं ने ही बताया है कि ये नवरात्रि का जो समय होता है ये हमारी दिव्य साधना को जागृत करने का समय होता है। और इन दिनों में जितने भी परहेज रखे जाते थे, यानी कि जो स्त्री पुरुष होते थे वो एक कमरे में एक बेड पर भी नहीं सोते थे। मेरी जो धर्मपत्नी है वो आज तक जो है हर नवरात्रों पे जो है जमीन पर शयन करती है। नवरात्रों के जितने भी दिन होते हैं हमारे घर में पिछले 25 साल से माँ की अखंड ज्योत जलाई जाती है। ज्योत जगाने का मतलब केवल इतना है कि आपकी स्मरण जो है उस माँ के प्रति बनी रहे। जब आप जागृत होते हैं, आप जाग करके जब अपनी माँ की आराधना करते हैं और आप जब माँ की कृपा आपको प्राप्त होती है, जब माँ दर्शन देती है भीतर से, जब माँ एहसास कराती है अपने जागृत होने का, तब पता चलता है
ये जो माँ की अष्टभुजा वाली हम मूर्ति देखते हैं, ये सिर्फ एक मूर्ति नहीं है, ये साक्षात जागृत स्वरूप है ऊर्जा का। और ये इतनी विराट शक्ति है, अभी मेरी बात करते करते भी मेरे शरीर के रोंगटे खड़े हो रहे हैं, क्योंकि जब माँ का जिक्र भी करते सार वो माँ प्रकट हो जाती है। और वो ऊर्जा जो है, जब हमें माँ की दिव्य शक्ति जो है प्राप्त होती है, तो उसका कोई शब्द नहीं है। तो इसके लिए दुर्गा साधना के लिए जो है, हमने माँ की जो सच्ची दिव्य शक्ति है उसको जागृत करने के लिए बहुत जल्दी आने वाले 10-15 दिनों में, इस नवरात्रि तो मैं लेट हो गया, आने वाले 10-15 दिन के अंदर हमने अपना कोर्स तैयार कर देना है। और आप सभी को मैं स्वागत करता हूं, आप इस कोर्स के लिए हमारे साथ जुड़िए। जितने भी माँ के भक्त हैं, मैं स्पष्ट तौर पर उनको कहूंगा, जो माँ की सच्ची आराधना करते हैं, आप निस्संदेह इस कोर्स को करिएगा, इसके साथ जुड़िएगा। ये कोई कोर्स नहीं है, ये माँ का साक्षात आपको आशीर्वाद है। और आप जब माँ से जुड़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि माँ का वास्तविक स्वरूप क्या है। हम जो है केवल माँ की मूर्तियों की पूजा करते ना रह जाएं, हम जीवन में आए हैं तो माँ के स्वरूप को हम समझ पाएं और माँ के स्वरूप को अपने भीतर से जागृत कर पाएं। और आपको समझ आना चाहिए कि माँ और आप वास्तव में अलग अलग नहीं है, वो एक ही शक्ति का एक स्वरूप है। और हम जब शिव से मिल जाते हैं तो वही हमारी असली मंजिल होती है। और अब जो मैं बात बताने जा रहा हूँ दोस्तों, ये जो समय होता था केवल साधना करने के लिए होता है। और इस समय में जो है लोग नवरात्रि को आज मजाक बनाकर बैठे हैं और नवरात्रि के व्रत रख लेते हैं। उस दौरान बहुत सारी, कोई साबूदाने की टिक्की खा रहा है, कोई आलू की अलग अलग प्रकार की चाट बना के खा रहा है, कोई हल्दीराम की स्पेशल जा करके थाली खाता है, और कोई जो है मतलब सारा दिन जो है नई नई रेसिपीज बनाने में लगे हैं। और जो है व्रत के नाम पर जो है इतना खाए जा रहे हैं। आपको व्रत रखना तब है जब आप साधना करते हो, आप एक साधक हो तो ही आपको व्रत करना है। अदरवाइज ये पाखंड करने से माँ को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, माँ को पता भी नहीं है कि आपने कोई व्रत किया है। तो इसलिए ये बेवकूफ़ी तो बिल्कुल मत करना। क्लियरली बता रहा हूँ, आप 500 बार नवरात्रे रख लो, आपको कुछ भी प्राप्त नहीं होगा अगर आप साधना ही नहीं करते। और जब तक गुरु से अपनी माँ का ज्ञान ही नहीं लिया, तब तक माँ के ये व्रत करने से, मंदिर में जाके माथा टेकने से आपको पॉजिटिव एनर्जी तो मिल जाएगी, वो भी अगर आप भीतर से विश्वास रखेंगे कि हाँ मुझे माँ की कृपा मिलती है, परंतु माँ के दर्शन नहीं होंगे। इससे माँ की वो असीम शक्ति जो आपके भीतर जागृत होती है वो इसलिए नहीं है क्योंकि आप अनाज छोड़ करके अगर आलू की टिक्की 10 खा रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। जाकर के 2-2 गिलास बनाना शेक पी रहे हो तो उसका कोई फायदा नहीं है। अगर व्रत रखना है तो पूर्णता से रखो, नहीं रखना तो सिंपल नॉर्मल खाना खाओ। मैं सिंपल खाना खाता हूँ व्रत के अंदर। नवरात्रों में हमारे घर में प्याज लहसुन ये सब चीज़ें बंद हो जाती हैं, पर खाना सिंपल खाता हूँ, जो नॉर्मल रोटी होती है वही खाता हूँ। आज तक नवरात्रे 4 या 5 साल मैंने रखे होंगे, बस इससे ज़्यादा मैंने नवरात्रे नहीं रखे, क्योंकि मुझे पता है, क्योंकि जब नवरात्रों के अंदर भोजन का परहेज रखने का मतलब सिर्फ इतना ही है कि आपको हल्का खाना खाना है, यानी भारी भोजन नहीं करना और शक्ति की साधना करनी है। और साधना जब पूर्ण हो जाती है तो उसके बाद आप भोजन भी अगर आप पूरा खाएं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात है, शक्ति साधक को जो है बहुत भयंकर भूख लगती नहीं, वो थोड़ा सा भोजन करता है। मेरी मम्मी हैरान होती है कि एक बार सुबह नाश्ता करता है, उसके बाद रात तक कुछ नहीं खाता, पता नहीं जीता कैसे है ये लड़का। तो कहने का मतलब सिर्फ इतना है, आपको भोजन की इच्छा ही नहीं होगी। और नवरात्रि के नाम पर ये जो डिस्को डांडिया का जगह जगह पे कार्यक्रम चलता है, लड़के लड़कियां न जाने कैसे कैसे अश्लील कपड़े डाल करके डांस कर रहे हैं, बड़े बड़े शोज, बड़े बड़े इवेंट्स हो रहे हैं, हजारों रुपए की टिकट्स लगी हुई हैं कि नवरात्रि चल रही है। गुजराती तो पागल हो चुके हैं सबके पीछे। तो क्या ये डांडिया करने के लिए धरती पे जन्म लिया था? क्या ये ढोल धमाके बजाने के लिए धरती पे जन्म लिया था? क्या इस सब से तुम्हारी माँ प्रसन्न होगी? शर्म आनी चाहिए अपने धर्म का तुम क्या हाल कर रहे हो। ये तुम खुशी सेलिब्रेट नहीं कर रहे हो, ये तुम अपने धर्म का मजाक उड़ा रहे हो। और देखो आप इस संसार के अंदर हमारे धर्म की क्या हालत हो रही है, और आप लोग जो हैं कॉन्टिन्यूसली लगे हुए हो अपने मनगढ़ंत प्रचार करने में। कोई भी आता है देवी देवता का, हमारे मजाक उड़ा करके चला जाता है और हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों मजाक उड़ाया जा रहा है आप लोगों का? कभी आप सोचो, आप, आपके बच्चे, आप लोग क्या कर रहे हैं? अपने भगवान की मूर्तियों के साथ खिलवाड़ करते हैं। माँ के जागरण के अंदर जो है लड़कियों का अश्लील डांस करवा देती है। वो कहते हैं कि ये शोज वाले आए हैं, ये झांकी वाले हैं, भगवान शिव का, पार्वती का रूप बना करके जागरण में डांस कर रहे हैं। थोड़ी देर बाद पता चला वही लड़का बाहर जाके गुटखा खा रहा है। तो ऐसे लोगों को जो है हम अपने देवी देवताओं के स्वरूप धारण करके जो है नृत्य करवाते हैं नवरात्रि के दिनों में।
पुण्य कमाने का जो समय होता है, महापाप आप लोग कमाते हैं उस समय में। तो दोस्तों, कड़वी लगेंगी मेरी बातें और नीम की से भी ज्यादा कड़वी लगेंगी, परंतु ये सारी सच्चाई हैं। दिल दुखता है कई बार इन बातों को सोच करके कि मेरे देश के भाई, मेरी बहनें, मेरे दोस्त, मेरे मित्र कहाँ जा रहे हैं, और आने वाला समय में हम तो चले जाएंगे। मेरी 40 साल की उम्र होने वाली है और 10, 20, 25 साल कितना हमने जीना है, परंतु हमारे जाने के बाद हमारे बच्चे अभी छोटे हैं, हम उनके लिए क्या धर्म का देश निर्मित करके जा रहे हैं, हम उनको क्या ज्ञान देके जा रहे हैं। आज हमारे ऋषि मुनियों ने हमें ज्ञान दिया था, जिसने पढ़ा, और हमारे गुरु मौजूद हैं तो उन्होंने हमें दे दिया, तो आज हम इतना बोल पा रहे हैं। सोचो, अगर उन्होंने हमें बताया ही नहीं होता तो हम भी कहीं डिस्को डांडिया ही कर रहे होते, मैं भी आप लोगों के साथ ही कहीं डांडिया में नाच रहा होता। तो दोस्तों, जागो और दूसरों को जगाओ, और हाथ जोड़ के प्रार्थना है, इस वीडियो को अपने परिवार के साथ शेयर जरूर करो, और आपके घर में धर्म के नाम पर ऐसी कोई भी गतिविधि चलती हो तो आप कृपा करके उसको रोको, और जहां भी आपके आसपास ऐसे कार्य चलते हो उनको समझाओ। उनको लड़ना नहीं, उनसे झगड़ना नहीं कि आपने ये सब क्यों किया, आप केवल उनको ये वीडियो का लिंक शेयर कर दो ताकि उनको समझ आए कि मैंने क्या बात समझाई। ये समय जो है ध्यान साधना करने के लिए होता है। शांति से अपने घर में बैठो, अपने श्वास का ही ध्यान कर लो। अगर कुछ समय नहीं आता तो अपने भीतर अपने प्राणों का ध्यान करो, उसी में ही आपके अंदर भीतर माँ की जो है कृपा जागृत होगी। आप माँ से प्रार्थना करें। जब तक आपके जीवन में गुरु नहीं है, मैंने पिछले वीडियो में भी बताया, आप भगवान शिव को ही अपना गुरु धारण करके, उनसे प्रार्थना करके माँ को, आदि शक्ति को अपना गुरु धारण करें, और अपना जो है माँ का ध्यान करें। और अपने श्वास को जो है, ये श्वास एक शक्ति है जिससे आपका जीवन चल रहा है, तो श्वास भी एक शक्ति है, तो शक्ति आदि शक्ति ही है। ये जब तक चल रही है तभी तक आप काम कर रहे हो। तो ये जो सोहम का जपा जाप है, जपा जाप वाला वीडियो भी मेरे उसमें पड़ा है, आपको मैंने सारा बताया है। जैबरिश मेडिटेशन भी है, जो मन को शांत करने की, जिनका मन शांत नहीं होता। नटराज मेडिटेशन भी डाला गया है, जिनको जो है लेटते समय शरीर में जितने तरह के स्पंदन होते हैं, मैंने काफी सारे ऐसे ध्यान डाल दिए हैं। जो लोग कोर्स ज्वाइन नहीं कर सकते, एटलीस्ट अपने घर पर बैठ के वो इतनी साधना कर ले कि भीतर से उनको कृपा प्राप्त हो। तो इसलिए मैं जितना हो सकता है यूट्यूब पर अपने माध्यम से डाले जा रहा हूँ, और आपको जो भी सच्चाई है वो समझाना चाहता हूँ। परंतु जब आप मेरे साथ जुड़ते हो प्रॉपरली, और जब हमारी जो क्लासेस में जब आप मेरे से ऑन कॉल आपके प्रश्नों के हिसाब से आप डिस्कस करते हो, तब कुछ अलग बात होती है। क्योंकि हर व्यक्ति का दोस्तों अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, अलग अलग उसकी जिज्ञासा होती है। ठीक है, तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँचाएं। नवरात्रि की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं वर्ल्ड ऑफ हैप्पीनेस परिवार की ओर से। नमः शिवाय। जय माता दी।